हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शन एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग्स। आप जिनके लिए इतने बेचैन रहते हैं, आप जिनके बारे में इतना सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल में क्या चलता है, जानेंगे हम। ये रीडिंग हम ट्रू करंट फीलिंग्स के बारे में जान रहे हैं, यानी कि जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब आपके पार्टनर के मन की स्थिति क्या है, क्या सोच रहे हैं वो। ठीक है, सो रीडिंग स्टार्ट करते ही सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, यानी कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं। अगर आपकी करंट एनर्जी मैच होती है आपसे, तब समझ लीजिएगा कि रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, और इस टैरो डेक से हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करेंगे, और ये सारे ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे भी हम डिटेल में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स समझेंगे। ठीक है, और लास्ट में एंजल कार्ड से हम आपके लिए एंजल गाइडेंस लेंगे, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको क्या सोचना चाहिए इस रिलेशनशिप के बारे में। तो मैं ये सब हटा देती हूँ एंड लेट्स बिगिन। सो लेट्स बिगिन। एनर्जी चैनलाइज करने के लिए फ्रेंड्स अपने पार्टनर का, या तो आपके पास अगर फोटो है तो फोटो देख लीजिए, या उनका मन में नाम ले लीजिए और उनके बारे में सोचिए, जिससे कि क्लियर एनर्जीज आपको चैनलाइज हो सके। और ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जबरदस्ती खुद को फिट मत करिएगा। अगर आपको आपकी एनर्जीज मैचिंग लगे तभी समझिएगा कि रीडिंग आपके लिए है, अदरवाइज आप कोई और रीडिंग भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये करंट एनर्जीज से रिलेटेड है, यानी कि अभी क्या चल रहा है। हो सकता है 8 दिन बाद हालात बदल जाए और कुछ बदलाव आ जाए। ठीक है, तो उस चीज के लिए ये रीडिंग नहीं है। अभी इस वक्त जब आप रीडिंग देख रहे हैं तब आपके और आपके पार्टनर के मन में क्या है वो हम चेक कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। ट्रैप्ड इन फियर, ये आपकी एनर्जी है, तो यानी कि ओके, तो आपको बहुत चिंता हो रही है। ओके, आपको लग रहा है कि आप एक अंधेरे में घिर चुके हैं, यानी कि आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ये व्यक्ति को देख रहे हैं, आपके से बंद है एक कमरे में, और जो पीछे उसकी सूरज की रोशनी है वो उसे दिखाई नहीं दे रही है, उसे अंधेरा ही दिख रहा है और वो सर पे हाथ लगाकर बैठा है। तो सेम वे आपकी हालात है, आप भी अपने विचारों के दुनिया में इतने खो चुके हैं, इतने अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं कि आपको फ्यूचर में कोई ब्राइटनेस या पॉजिटिविटी दिख नहीं रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक ट्रुथ यहाँ पर बता रहा है कि आपको ऐसे लग रहा है कि शायद वक्त का फैसला आपके फेवर में नहीं होगा। ओके, जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में, दैट वाज डिस्टाइंड, दैट वाज फेटेड। तो उस चीज को लेकर के आप काफी परेशान हैं कि आपने होप्स छोड़ दिया है। ओके, आपको लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ हमारे बीच में वो बहुत बुरा हुआ, और उसके बाद में आपको आपके पार्टनर की वापस लौटने की उम्मीद आप खो रहे हैं। आपको लग नहीं रहा है कि आपके पार्टनर आपसे वापस मिलेंगे। डेस्टिनी एंड बॉटम ऑफ द डेक है विक्ट्री एंड सक्सेस। तो एक पल आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन फिर दूसरे ही पल आपको लगता है कि नहीं, आज हालात ऐसे हैं, लेकिन हो सकता है वक्त बदले और चीजें फिर से बदल जाएं सब कुछ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर विक्ट्री एंड सक्सेस है। तो आपको लग रहा है कि डेस्टिनी ऐसा नहीं करेगी मेरे साथ में, वक्त बदलेगा और फिर हमारे रिश्ते में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, यानी कि ये प्यार मेरा फिर से जीत जाएगा। सो दैट इज समटाइम्स ये आप जगल कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को लेकर के, यू आर नॉट स्टेबल। आप जगल कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है इस समय कि एग्जैक्टली क्या होगा हमारे रिलेशनशिप का। हार्ट चक्रा एंड बॉटम ऑफ द डेक है विजडम। यू डीपली वांट अ लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। ओके, आप चाह रहे हो, आपकी जिस व्यक्ति से आपकी अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है, जिस व्यक्ति से आपको कोई कांटेक्ट नहीं है, उसके साथ में आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो। यू डोंट वॉन्ट टू लूज दिस कनेक्शन। आप शादी करना चाहते हो इस व्यक्ति के साथ में। ओके, यू वॉन्ट टू गेट मैरिड। अथॉरिटी एंड बॉटम ऑफ द डेक है रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। आपको आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। ठीक है, वो इस तरह मुंह नहीं मोड़ सकते। आपके पार्टनर एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और कभी वो धोखा नहीं दे सकते आपको। ठीक है, आपको इतना विश्वास है आपके पार्टनर पर, आपको लगता है कि ये व्यक्ति मुझे कभी जिंदगी में धोखा नहीं दे सकता। तो इसलिए चूंकि उनका स्वभाव इतना जिम्मेदार है कि वो आपको एक कमिटमेंट जरूर देंगे और इस रिश्ते को पूरी शिद्दत से अपनाएंगे और
रिकग्निशन देंगे, यानी कि समाज में इस रिश्ते को एक नाम देंगे। आपको एक पूरा विश्वास है, क्योंकि आपको आपके पार्टनर पे विश्वास है। यू फील दैट दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। बचकानी हरकत नहीं है उनके अंदर, वो हर चीज जिम्मेदारी से निभाते हैं। ओके, सो दे आर वेरी ड्यूटीफुल पर्सन। आपको उनके ड्यूटीफुल होने पर कोई शक नहीं है, और इसीलिए आपको लगता है कि भले हालात आज अच्छे नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता या मोड़ सकेगी। तो आप दोनों जरूर साथ में आओगे। देखिए, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, बॉटम ऑफ द डेक है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। ये नंबर 1 कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। तो आपको पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल आपके पार्टनर आपका हाथ जरूर पकड़ेंगे, वो थामेंगे आपका हाथ। यू हैव अ डीप डीप रियलाइजेशन अबाउट दिस। यू फील दैट वक्त बदलेगा। देखिए, डेस्टिनी कार्ड के नीचे है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। तो आपको पूरा यकीन है कि ऊपर वाले ने ये रिश्ता जोड़ा है, भगवान ने ये रिश्ता जोड़ा है हमारा, और वक्त ने हमें मिलाया था पहले, और अब आगे भी वक्त ही हमें मिलाएगा। ओके, सो दैट इज व्हाट यू फील। एक पल आप हिम्मत हारते हो, दूसरे पल आप बेस चक्रा, आप उम्मीद रखने लगते हो। ये सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपको लग रहा है कि अभी आपका बेस चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा भले ब्लॉक्ड है, ठीक है, ट्रैप्ड इन फियर के नीचे आया है, यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त कोई इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। आपको कमिटमेंट, आपके पर्सन आपको कुछ बता नहीं रहे हैं कि वो आपसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं, उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज नहीं मिल रहा है। आप बहुत अनस्टेबल खुद को फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि हमारा जो रिश्ता है वो काफी लड़खड़ा रहा है, और आपके पार्टनर से आपको किसी तरह की कोई सिक्योरिटी या कमिटमेंट कुछ नहीं मिल रहा है आपको। बट यू स्टिल फील कि ये व्यक्ति इतना जिम्मेदार है, या आपके जो पार्टनर हैं, आप मेल हो तो फीमेल के लिए रीडिंग समझ लीजिए, और अगर आप फीमेल हैं तो अकॉर्डिंगली मेल के लिए समझ लीजिए। ठीक है, मैं बार बार अपने वर्ड्स में जेंडर चेंज नहीं कर सकती, अदरवाइज आपको सुनने में तकलीफ और समझने में तकलीफ होगी। सो यहाँ इस वक्त यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि भले हालात इस समय खराब है, लेकिन अगर वो व्यक्ति सही है तो हमारा रिश्ता फिर से एक हो सकता है। भले अभी वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, भले वो मुझे अभी कमिटमेंट नहीं मिल रहा है उनकी तरफ से, लेकिन इन फ्यूचर थिंग्स विल चेंज। ओके, सो यू हैव, एक पल आपको बहुत टेंशन आ जाता है, और दूसरे पल फिर आप भाग्य पर भरोसा करके बैठ जाते हो, वक्त पर भरोसा करके फिर आप करने लग जाते हो। ओके, तो कभी आप बहुत हिम्मत हारते हो, कभी बहुत हिम्मत आपके अंदर आ जाती है। तो इस वक्त आप बहुत ही ज्यादा जगलिंग सिचुएशन में हैं। यू डोंट हैव क्लैरिटी फ्रॉम योर पार्टनर। लेट्स सी व्हाट इज योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स। इससे भी आपको समझ में आएगा कि हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे, जिससे आपको ये समझ, इससे भी क्लैरिटी मिलेगी कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ओके, आपकी करंट फीलिंग्स हमने अभी देखी। ओके, द मैजिशियन एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ आपके पार्टनर भी इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं, यानी कि वो खुद भी चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में एफर्ट्स कैसे भी डाला जाए और ये रिश्ते को फिर से पाया जाए। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही उन्हें मांग रहे हो, वो भी आपको मांग रहे हैं, और उन्हें भी इस रिश्ते में अब मेहनत करने की इच्छा दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं उनके बारे में, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, 6 ऑफ, ओह यस, देखिए 6 ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जिसमें व्यक्ति अपने पुराने ख्यालों में खोया हुआ रहता है। जब उसे अपनी पुरानी बातें सब याद आती हैं, तो आप और आपके पार्टनर, जो आप लोगों ने पहले जो एक दूसरे के साथ में अच्छा समय बिताया, जो बहुत ब्यूटीफुल रोमांटिक मोमेंट्स थे, वो सब उन्हें बार बार रह रहकर याद आता है। ठीक है, और वो याद आने के बाद उन्हें हिम्मत आती है कि नहीं, मैं इस रिश्ते को खो नहीं दूं। ओके, और फिर मैं उनके अंदर हिम्मत आती है कि चलो मैं एफर्ट्स डालूं इस रिलेशनशिप में। तो ये जो पुराने मोमेंट्स आप दोनों ने साथ में बिताए हैं ना, वो आपके पार्टनर को मजबूर कर रहे हैं इस रिश्ते में फिर से एफर्ट्स डालने के लिए। उन्हें बहुत याद आता है पास्ट के मोमेंट्स, और इसलिए वो फिर दुआ मांगने लग जाते हैं इस रिश्ते के लिए। सो ये आपके पार्टनर की कंडीशन है। 7 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। तो ऐसे लग रहा है आपके पार्टनर काफी कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। यह नाइट ऑफ कप्स दिखा रहा है कि ये व्यक्ति देखिए घोड़े पर आ रहा है और हाथ में कप लेकर आ रहा है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे आए। ठीक है, यहाँ देखिए इस कप्स में बहुत सारी चीजें हैं, तो उसे ये समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन सा कप चूज करूं।
ओके, दिस पर्सन इज पजल्ड। तो इसी तरह आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपको कैसे कांटेक्ट करें, कैसे आपसे बात करें आकर के, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, और आप दोनों के बीच में फिर से एक रिश्ता पहले की तरह कायम हो सके। सो दे डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू एट प्रेजेंट। वो कंफ्यूज्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। यस, आपके पार्टनर भी न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। एस एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है, और उसके साथ में नीचे बॉटम ऑफ द डेक में सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। ये विक्ट्री और सक्सेस का कार्ड है। तो यस, आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि यस, इस रिश्ते में फिर से एक बार न्यू बिगिनिंग हो जाए और आप दोनों का रिश्ता फिर से सक्सेसफुल हो। सो दे टू वांट दिस रिलेशनशिप। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसे लग रहा है यहाँ पर जो चैलेंज है इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर शायद अपने आप को रोक रहे हैं। ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल्स भी देखिए, व्यक्ति कैसे अपने आप को पकड़ के बैठा हुआ है। ठीक है, दिस पर्सन इज नॉट ओपनिंग अप। तो सेम वे आपके पार्टनर भी ओपन अप नहीं हो रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं अगर आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो उनके मान सम्मान को तो बहुत बड़ी ठेस पहुंचेगी। अगर आपने उन्हें झटकार दिया या कुछ गलत बोल दिया तो उन्हें अपनी इज्जत जाती हुई लगती है। ठीक है, तो इस वजह से ये चैलेंज है आपके रिलेशनशिप का। ब्लॉकेज मुझे लग रहा है कि जहां आपके पर्सन अपने आप को इसलिए रोक कर बैठे हैं कि उन्हें पता नहीं है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो दे आर मोर थिंकिंग अबाउट दिस देयर रिजेक्शन। और दूसरी चीज कि जहां उन्हें अपने समाज और सोसाइटी का भी चिंता है कि दुनिया वाले क्या बोलेंगे इस रिलेशनशिप के बारे में। तो इस बात का भी शायद आपके पार्टनर को थोड़ा सा टेंशन लग रहा है। किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल्सो अ डेस्टिनी कार्ड, जहां पर आपके पर्सन भी बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सोच नहीं रहे हैं, रात रात दिन वो भी सोच रहे हैं, लेकिन फिर वो भी हिम्मत हार के बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि वक्त बीतने दो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस तरह आप सोच रहे हो कि वक्त के साथ सब ठीक होगा, यहाँ आपके पार्टनर भी मुझे वक्त के साथ सब कुछ ठीक होते हुए फील कर रहे हैं। आइए जानते हैं आपके पार्टनर का नियरेस्ट इन द नियर फ्यूचर एक्शन क्या आएगा, क्या एक्शन लेंगे वो, क्या उनकी तरफ से कोई एक्शन आ सकता है। लेट्स फाइंड आउट। आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन आ सकता है। थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही पॉजिटिव है। ऐसे लग रहा है कि जब आपके पर्सन थक जाएंगे, हार जाएंगे, जब उन्हें ये सेपरेशन अनबेरेबल हो जाएगा, ठीक है, तब वो सोचेंगे कि भाई चलो अब आगे बढ़ो और आपके साथ में एक फ्रेंडशिप डेवलप की जाए, आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पर ये दो एक मूविंग ऑन कार्ड है, यानी कि आपके पर्सन एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ये कार्ड आया है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि हाँ, आपके साथ में रियूनियन या रिकंसिलिएशन हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है, जिसमें ऐसे लग रहा है कि यस, आपके पर्सन जब बहुत थक जाएंगे इंतजार करते करते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तब जाकर के दे विल ड्रॉप ऑल देयर बर्डन्स, दे विल ड्रॉप देयर रेजिस्टेंस एंड देन दे विल ट्राई टू कम टुवर्ड्स यू। आइए जानते हैं कि क्या आप दोनों के इस रिलेशनशिप में कोई ब्लॉकेज है, क्या कोई ब्लॉकेज आ सकता है, क्या कोई परेशानी है इस रिश्ते में, आप दोनों के रीयूनियन में क्या ब्लॉकेज हो सकता है, आप दोनों के रीयूनियन में। Okay, two of pentacles, queen of cups and queen of pentacles। तो ओके, देखिए, ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में हैं जिस पर्सन के लाइफ में आपसे, आपके अलावा और भी कोई ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे दो क्वीन का कार्ड निकला है और ये जगलिंग कार्ड है। तो ऐसे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेज ये है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जिनके लाइफ में आपके अलावा भी और कोई ऑप्शन है, और उस ऑप्शन और आपके बीच में वो जगल कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसे पकड़ूं और किसे छोड़ूं। सो ये आप दोनों के, आपके रिलेशनशिप का ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। लेट्स सी, आपके पर्सन इस जगलिंग सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल कर आपकी तरफ आएंगे या आप थर्ड पार्टी की तरफ चले जाएंगे। सो इसका मतलब आप लोग ऐसे किसी व्यक्ति से डील कर रहे हैं जहां आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, ऐसे लग रहा है।
ठीक है। यहाँ दो क्वीन का कार्ड है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ये मेल के लिए रीडिंग है और उनके लाइफ में, ये सॉरी फीमेल के लिए रीडिंग है और उनके आपके पार्टनर के लाइफ में दो फीमेल है। आप अकॉर्डिंगली एनर्जी वाइज समझ लीजिए कि जब दो क्वीन आ रहा है इसका मतलब दो सिग्निफिकेटर्स आ रहे हैं, यानी कि आपके पर्सन के लाइफ में दो व्यक्ति विशेष हैं। ठीक है। सो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी से डीलिंग कर रहे हैं। आपके पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा जो ऑप्शन है उसको लेकर के वो जगल कर रहे हैं। सो लेट्स फाइंड आउट क्या आपके पार्टनर इस ऑप्शन को छोड़कर आपकी तरफ आएंगे या नहीं आएंगे। डिवाइन प्लीज गाइड। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर काफी परेशान और थक और हारने के बाद में एक न्यू बिगिनिंग तो अपने लाइफ में करेंगे। लेट्स फाइंड आउट। अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि वो आपकी तरफ आएंगे या नहीं। वो अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग तो करेंगे, बट आर दे कमिंग टुवर्ड्स यू? क्या आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे या नहीं आएंगे? द स्टार कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून कार्ड। यस, आपके पार्टनर आएंगे आपकी तरफ। यस, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कम्युनिकेशन डेफिनेटली मिलेगा। वो आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे। और जो भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए हैं, ठीक है, ये मून कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ मतभेद हुआ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और क्लैरिटी नहीं है इस वक्त आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो इस चीज को आपके पार्टनर यहाँ क्लियर करते मुझे नजर आ रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स से स्वॉर्ड्स कार्ड दिखा रहा है कि कुछ क्लैरिटी लाएंगे आपके पर्सन। ठीक है, कुछ बातें आपसे क्लियर करेंगे और उस क्लियरेंस के बाद में इस रिलेशनशिप में हीलिंग आएगी। ठीक है, यानी कि जो भी एक टेंस सिचुएशन चल रहा है वो टेंस सिचुएशन खत्म होके आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से सूद हो जाएगा, बहुत शांत, और आप जैसा चाहते हो वैसा आउटकम आपको मिलेगा इस रिलेशनशिप। सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पार्टनर। ओके, आइए अब ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त की करंट एनर्जी में क्या है और क्या सोच रहे हैं इस समय। ओके, केयरिंग कनेक्शन एंड बॉटम ऑफ द डेक है हॉस्टिलिटीज। केयरिंग कनेक्शन ये दिखा रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपके साथ में, जो मैंने कहा कि टाइमिंग, जो आपके साथ ब्यूटीफुल मोमेंट्स उन्होंने स्पेंड किया है उसके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन साथ ही इस वक्त इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि कैसे आपके साथ में फिर से एक रीयूनियन डेवलप किया जाए। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि आप दोनों में काफी आर्गुमेंट हुआ है, बातचीत में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, मनमुटाव हो चुका है। इस वजह से आपके पार्टनर हिम्मत नहीं कर रहे हैं। वो सारे मनमुटाव जो आप दोनों ने एक दूसरे को हर्टफुल बातें बोली हैं उसकी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ में, आपके पास वापस आने में कतरा रहे हैं। लेकिन हालांकि ये कार्ड दिखा रहा है कि उस जो भी पास्ट में हुआ है उसके बावजूद वो आपके साथ में रीयूनियन चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते, लेकिन इस रिश्ते के चैलेंजेस उन्हें रोक रहे हैं। आइए और जानते हैं एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज एंड बॉटम ऑफ द डेक है मून। यहाँ आपके पर्सन, आपके पार्टनर कोई ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि कोई दूसरा रास्ता क्या निकाला जाए उसके बारे में सोच रहे हैं, या जो मैंने आपसे कहा कि आपके अलावा उनके लाइफ में जो दूसरी पॉसिबिलिटीज है वो चीज उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही। सो यहाँ डेफिनेटली आप लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी है। तो ये थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर को आपके पास में आने से रोक रही है, या आपके थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के ऊपर इन्फ्लुएंस दिख रहा है, जिस वजह से आपके पार्टनर आपके पास में आने में अभी हिम्मत नहीं कर पा रहे। ओके, दे आर नॉट एबल टू टेक एनी स्टेप टुवर्ड्स यू, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि फिर लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। इमेजिन एंड बॉटम ऑफ द डेक है मैसेज इन द बॉटल। देखिए, आपके पर्सन के मन में ना आपको बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, उनके मन में बहुत सारी बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन अभी कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो आपकी तरफ आने में अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। थर्ड पार्टी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है आपके पर्सन के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपसे कुछ कहना नहीं चाहते। वो सोच रहे हैं कि जब वो आपको कांटेक्ट करेंगे तो आपको क्या बताएंगे, किस हालात में थे, क्या मुश्किलें थी, ये सब बात आपको बताएंगे वो सोच रहे हैं कि जब आपसे मिलेंगे तो आपको क्या क्या बताना है। ये सब कुछ अभी वो लिख लिख कर रख रहे हैं।
मन में इकट्ठा कर रहे हैं आपके पर्सन, कि जब आपसे मिलेंगे तब आपको बताएंगे कि उनके क्या हालात थे, किस वजह से वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्या प्रॉब्लम्स थी, वो सब बात वो आपको बताएंगे। वो इकट्ठा कर रहे हैं अपने मन। ओके, टू द सी, बॉटम ऑफ द डेक है, गो द डिस्टेंस। आपके पर्सन आपकी तरफ दौड़ कर आना चाहते हैं, देखिए, ठीक है, गो द डिस्टेंस, दे वांट टू ट्रैवल टुवर्ड्स यू, बट मजबूर है इसके लिए। अभी वो यहाँ पर किसी मजबूरी का शिकार दिख रहे हैं, ठीक है। अभी जिंदगी बस काटने के नाम पर काट रहे हैं, जो वक्त है उनका, जो भी टाइम है वो बस काट रहे हैं। सुबह से शाम, शाम से सुबह बस चल रहा है, जबकि नॉर्मल डेली लाइफ रूटीन वो बस कैरी ऑन कर रहे हैं। यहाँ आपके पर्सन काफी मजबूर दिख रहे हैं। देखें यहाँ पर ये व्यक्ति कैसे, ये लेडी कैसे सिर झुकाए हुए बस बोट में बैठी हुई जा रही है, ठीक है। बोट चल रहा है एंड शी इज जस्ट गोइंग अहेड। सेम वे आपके पार्टनर बस वक्त काट रहे हैं, वो मजबूर हैं। आइए और जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। कि परसीवरेंस, काफी परेशान है और आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिले बिना वो बहुत दुखी हैं। यहाँ परसीवरेंस कार्ड दिखा रहा है कि वो बहुत हिम्मत हार रहे हैं, बहुत ज्यादा वो हिम्मत हार रहे हैं और आपके साथ ही उन्हें बहुत खुशी मिलती है, लेकिन आपसे दूर होकर के वो बहुत परेशान है और लिटरली वो उन्हें लग रहा है वो भी हिम्मत टूट रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये 9 ऑफ वॉन्ड्स था जो दिखा रहा है कि आपके पर्सन काफी थक चुके हैं लड़ाई लड़ते लड़ते, उसी तरह ये परसिवरेंस कार्ड दिखा रहा है कि वो अपनी लड़ाई में काफी थक रहे हैं। यस, प्रेयर, वो खुद भी प्रेयर कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हमें मैनिफेस्टेशन कार्ड भी आया था, तो यहाँ वो भी प्रेयर करते नजर आ रहे हैं इस रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस मिले, ठीक है। आप उन्हें फिर से एक्सेप्ट कर लो अपनी जिंदगी में, इस बात के लिए वो फिर से वो प्रेयर कर रहे हैं, यानी कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप चाह रहे हो इस रिश्ते को और आप रीडिंग देख रहे हो, कि आपके पार्टनर भी मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। एक्सेप्टिंग व्हाट इट इज, आई एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस माई इनर मैजेस्टी। यहाँ अभी आपके पार्टनर जो है ना, जो चीज चल रही है बस उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। जैसी उनकी जिंदगी अभी इस वक्त उनको मिल रही है बस वो जी रहे हैं। दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। ओपनिंग टू लव, माई हार्ट इज ओपन। धीरे धीरे उनके मन में आपके लिए प्यार बढ़ रहा है और जब ये प्यार इतना बढ़ जाएगा ना कि वो आपसे सेपरेशन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तब आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। गिविंग बर्थ, आई एम ब्रिंगिंग फोर्थ न्यू एंड डायनामिक एनर्जी इनटू द वर्ल्ड। देखिए मैंने आपसे कहा ओपनिंग टू लव, अब आपके पर्सन धीरे धीरे आगे जाकर के उनका जो प्यार है आपके लिए वो बढ़ता जाएगा और जब वो बहुत बढ़ेगा तब जाकर के इस रिलेशनशिप में एक नया सवेरा आएगा, ठीक है। गिविंग बर्थ, गिविंग बर्थ यानी कि तब एक न्यू लाइफ यानी कि न्यू बिगिनिंग होगी आप दोनों के रिलेशनशिप, ठीक है। आइए एंजल्स से गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ऐसे सिचुएशन में। लुक फॉर अ साइन, यानी कि यूनिवर्स आपको कोई ना कोई साइन जरूर दे रहा होगा। रोमांस, ओ एंड पीसफुल रेजोल्यूशन, यानी कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर से आपको डेफिनेटली प्यार मिलेगा और बहुत ही सुकून भरी आप दोनों की रिलेशनशिप फिर से गाड़ी पर, आपकी जो गाड़ी पटरी से उतर गई है ना, वो फिर से बैक टू ट्रैक हो जाओगे और पीसफुल रेजोल्यूशन मिलेगा। हमें यहाँ पर स्टार कार्ड मिला था, है ना, ये स्टार कार्ड भी दिखा रहा है कि विश फुलफिलमेंट, यानी कि एक हैप्पी बिगिन, एक फिर से एक न्यू हैप्पी बिगिनिंग होगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। सो अभी जितने भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं आप दोनों के बीच में वो सब खत्म हो जाएंगे एंड फिर से प्यार आप दोनों के बीच में वापस आ जाएगा। आइए रोमांस एंजल से पता करते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहिए। हीलिंग फैमिली इश्यूज, यानी कि मैंने आपसे कहा कि हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी हो किसी के लाइफ में, या नहीं तो फैमिली एक इश्यू हो सकती है आपके पार्टनर के लाइफ में जो आपके रिलेशनशिप को डोमिनेट कर रही है, आपके पार्टनर को डोमिनेट कर रही है और इसीलिए आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ पा रहे। तो धीरे धीरे जैसे उनके फैमिली के इश्यूज खत्म हो जाएंगे या थर्ड पार्टी इश्यूज जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, तब जाकर के आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। तब जाकर के देखिए हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, तब आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन होगा
दिल खोल कर वो आपसे बातें करेंगे। मैंने आपसे कहा कि बॉटल इन द मैसेज इन द बॉटल कार्ड आया था। आपके पार्टनर के मन में बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, बोलने के लिए। तो अभी वो सब इकट्ठा कर रहे हैं वो। जब मिलेंगे आपसे तब आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। रोमांस एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि एक बार आपके पार्टनर को फिर से चांस देकर देखिएगा, तो आप दोनों का रिश्ता फिर से क्लिक हो जाएगा। ओके, सो यू नीड टू गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। अपने पार्टनर को एक चांस, एक मौका देकर भी। ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि आपके पार्टनर की ट्रू करंट फीलिंग इस समय क्या है। जिनके लिए आप बेचैन है वो आपके लिए बेचैन है या नहीं, आपको पता चल गया। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।